Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गोपी चपरासी का भाग 2। पहले भाग में हमने पढ़ा कि गोपी एक चपरासी का काम करता था और जीवन भर वह चपरासी ही रहा। उसके कोई संतान नहीं थी और उसने एक लड़की गोद ली थी। उसका मानना था कि लड़की हमेशा बाप की सलामती के बारे में सोचती है। तो आइए अब भाग 2 में हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। एक दिन बड़े बाबू तीव्र गति से साहब के पास से आए और गोपी से बोले, बढ़ई से कहो मुझे मिल ले। कब मिले? गोपी ने पूछा। मैं कहता हूँ मिल ले, जरूरी काम है। जी, पर वह आए कब? सुनता नहीं? 12 बजे मिले, बाबू चीखे। एक दिन बड़े बाबू यानी गोपी के बॉस अपने बॉस के पास से बड़ी तेजी से आ रहे थे और गोपी से कहते हैं कि बढ़ई से कहो मुझसे मिले। बढ़ई यानी कारपेंटर से कहो कि मुझसे आकर मिले। अब गोपी कहता है कि कब मिले? फिर उसके बॉस कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि भाई ज़रूरी काम है, मुझसे आकर मिल ले। फिर गोपी कहता है कि पर मिल तो ले, पर वह कब आकर मिले आपसे? अब बॉस को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिल्ला कर बोलता है कि सुनता नहीं? 12 बजे मिले। गोपी लाठी उठाकर बाहर की ओर लपका ही था कि लौट पड़ा। घड़ी में तब 4 बजे थे। उसने बड़े बाबू से पूछा, जी रात 12 बजे आने को कहूँ? बड़े बाबू आग बबूला हो उठे। लाल आँखों से गोपी की तरफ घूरा। सामने गोपी शांत खड़ा था। न जाने क्या हुआ, बड़े बाबू मुस्कुरा पड़े, बोले, अरे जा, अब कल 12 बजे आने को कहना। गोपी अपनी लकड़ी उठाकर बाहर गया ही था कि वह तभी वापस अंदर आ गया और उसने बड़े बाबू से पूछा कि रात को 12 बजे आने के लिए कहूँ? उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वह ऑफिस से बाहर निकला था तब घड़ी में 4 बजे हुए थे और बाबू ने क्या कहा था कि 12 बजे आने के लिए कहो। तो वो सोचता है कि अभी तो 4 बजे हैं, क्या रात के 12 बजे बुलाऊं उन्हें? बड़े बाबू ने जब यह सुना तो वह एकदम गुस्से में आ गए और आंखें उनकी बिल्कुल लाल हो गई और लाल आंखों से वह गोपी की तरफ घूरने लगे। तब लेकिन उस समय गोपी एकदम शांत खड़ा रहा। फिर अचानक से पता नहीं उनके बाबू को क्या हुआ कि वह गोपी का चेहरा देखकर मुस्कुरा पड़े और बोले, अरे अब जा, कल 12 बजे आने के लिए कहना उसको। वह कितना काम करता था इसकी कल्पना भी आज कोई नहीं कर सकता। सवेरे 8 बजे दफ्तर पहुंचता तो रात के 8 बज जाते। फिर बड़े बाबू के घर का काम, छोटे बाबुओं के खाने की व्यवस्था। ओ गोपी कहाँ गया? इधर आओ तो। गोपी दूध लाया। गोपी यह ले जा। गोपी खाना ले आ। गोपी यह बस्ता घर दे आना। आदि आदि हर रोज होता। गोपी कितना काम करता था इस बात की कल्पना तो कोई कर ही नहीं सकता, यानी कोई सोच ही नहीं सकता है कि वह इंसान कितना काम करता था। वह सुबह में 8 बजे ऑफिस पहुंचता था तो काम करते करते उसे रात के 8 बज जाते थे। वह बड़े बाबू के घर का काम भी करता था, छोटे बाबू के खाने की व्यवस्था भी करता था। सब बोलते रहते थे, ओ गोपी कहाँ गया? गोपी इधर आओ। गोपी दूध ले आ। गोपी यह ले जा, यह ले आ। सब उसको काम बताते रहते थे। गोपी खाना ले आ। गोपी यह बस्ता घर दे आ, यानी कि जो उनका जो बैग होता था उसे घर दे आ। हर रोज यही काम उसका चलता रहता था। गोपी कभी पूरी बात न सुनता, लेकिन क्या मजाल कि काम में चूक हो जाए। यूँ उसके मन में आता तो बैठे बैठे सो जाता, फिर भले ही तूफान उठे या भूकंप आए, उसे चिंता नहीं।
जब भी गोपी को किसी काम के लिए बोला जाता था तो वह कभी भी पूरी बात नहीं सुनता था, आधी अधूरी बात सुन के तुरंत ही काम के लिए दौड़ पड़ता था। लेकिन क्या मजाल के उसके काम में चूक हो जाए, यानी कि उसके काम में कोई गलती हो जाए, वह पूरी बात भी नहीं सुनता था, फिर भी उसके काम में कोई भी गलती नहीं होती थी और उसके मन में आता था तो वह बैठा बैठा सो भी जाता था। फिर भले है उस समय तूफान आए, भूकंप आए, उसे किसी भी बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह किसी से डरता तो था नहीं। काम के हाहाकार के बीच एक दिन वह दूध लेकर पहुंच गया। बाबूजी, दूध पी लो। अरे, काम से फुर्सत नहीं, काम का वक्त है या दूध पीने का? बड़े बाबू चीखते हुए बोले। अब उस समय बहुत सारा काम था ऑफिस में और इसी काम के हाहाकार के बीच, हाहाकार यानी शोरगुल, बहुत शोर था काम का। और फिर वह ऑफिस में बाबू के सामने दूध लेकर पहुंच गया। बोला कि बाबूजी, दूध पी लो। अब उसके बाबूजी चीखते हुए बोले, उसके बॉस चीखते हुए बोले कि मुझे अभी काम से फुर्सत ही कहाँ है, यह काम का वक्त है या दूध पीने का वक्त है? बाबूजी, आप खाना भी नहीं खाते, अब दूध भी नहीं पीते, आखिर यह शरीर कब तक यूं ही चलेगा? अब गोपी अपने बॉस को कहता है कि बाबूजी, आप खाना भी नहीं खाते हैं और दूध भी नहीं पीते हैं, आखिर आपका यह शरीर कब तक ऐसे ही बिना खाए पिए चलता रहेगा? शोर मत मचा, जा नाली में डाल दे इसे या बिल्ली को पिला दे, पर जा यहाँ से, अब काम करने दे। अब उसके बॉस को गुस्सा आ गया और बोला कि तू इतना शोर मत मचा, इस दूध को ले जाकर या तो नाली में डाल दे या बिल्ली को पिला दे, पर तू यहाँ से चला जा, अब मुझे काम करने दे। गोपी बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। कुछ देर में दफ्तर में शांति हुई तो बाबू को दूध की याद आई। अरे गोपी, सुबह से भूखा हूँ, ला दूध ले आ। अब जब बॉस ने कहा कि इस दूध को ले जाकर नाली में फेंक दे या बिल्ली को पिला दे, तो गोपी बड़बड़ाता हुआ, ऐसे ही मन मन में कुछ बोलता हुआ बाहर निकल गया। जब थोड़ी देर में काम का बोझ कम हुआ और दफ्तर में थोड़ी शांति हुई तो उसके बॉस को याद आया कि अब मुझे दूध पीना है। तो वह गोपी को बोलते हैं कि यार गोपी, मैं सुबह से भूखा हूँ, ला दूध दे दे मुझे। अभी लाया, वह बाहर की तरफ लपका। गोपी अपने बॉस को बोलते हैं कि मैं अभी लाता हूँ। वह बाहर की तरफ लपका यानी बाहर जाने के लिए दौड़ा। उधर कहाँ जाता है? बड़े बाबू बोले। अब उसके जो बॉस है बोले कि बाहर कहाँ जा रहा है तू? जी, दूध लाने। वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया था, कहकर वह बाहर की तरफ दौड़। दूध पीते पीते बाबूजी खूब उफने, पर वह शांत बैठा रहा। गोपी अद्भुत इंसान था। प्रसन्न हो तो प्राण अर्पण कर दे, अप्रसन्न हो तो जन्म जन्म का शत्रु बन जाए। एक बार माताजी बीमार पड़ी, किसी जड़ी बूटी की जरूरत थी। गोपी जब वह बूटी न ले आया, चैन से न बैठा। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी। अब जब उसके बॉस ने कहा कि उधर बाहर क्या करने के लिए जा रहे हो, तो गोपी कहता है कि जी मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वह दूध तो मैंने बिल्ली को पिला दिया था। तो फिर जब वह दूध लेकर आया तो दूध पीते पीते उसके बॉस जो थे वह बहुत गुस्से में थे, गुस्से में बोले जा रहे थे और दूध पीते जा रहे थे। तो गोपी जो है वह उनकी बातें सुन रहा था और एकदम शांति से बैठा हुआ था। गोपी जो था एक अद्भुत ही इंसान था। अगर किसी पर खुश होता था, प्रसन्न होता था, तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहता था। लेकिन अगर वह किसी से अप्रसन्न होता था तो उसका शत्रु बन जाता था। अब एक दिन उसकी माताजी बीमार पड़ी थी, तो बीमार थी तो उसे किस जड़ी बूटी की ज़रूरत थी। अब गोपी जब तक बूटी न लेकर आया उसे चैन नहीं आया। उसकी जान न जाने किस किस के लिए हाजिर रहती थी, यानी कि जिससे भी वह प्रसन्न रहता था सबके लिए अपनी वह जान देने के लिए तैयार रहता था।
उन दिनों छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर से बड़े बाबू को बुलावा आ जाता था। एक रविवार सुबह का समय था। मैं लिखने बैठा ही था कि गोपी ने आवाज़ लगाई, बाबूजी, बाबूजी, उठिए, साहब ने बुलाया है। मेरा गुस्सा देखकर वह बोला, अच्छा बाबूजी, आराम से लिखो, मैं साहब से खुद निपट लूँगा। छुट्टी वाले दिन भी जो थे वो ऑफिस में बुला लिया करते थे। जो बॉस थे उनको ऑफिस में बुला लिया करते थे। फिर एक दिन संडे को सुबह सुबह लेखक कहते हैं कि वह लिखने बैठा ही था कि तभी गोपी ने आवाज़ लगाई, बाबूजी, बाबूजी, उठिए, साहब ने बुलाया है। अब ये बात सुनकर लेखक को बहुत गुस्सा आ गया और जब गोपी ने उनका देखा कि मेरे जो बॉस हैं वो गुस्से में आ गए हैं, तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं बाबूजी, आप आराम से बैठ कर लिखो, मैं साहब से खुद ही निपट लूँगा। वह कहते हैं कि आप आराम से लिखिए, उनको जो भी कुछ कहना होगा वह मैं ही कह दूँगा, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठ कर लिखिए। गोपी अनपढ़ था, पर था ऐसा मनुष्य जो सबसे पहले काम करने में विश्वास करता था। वह बोलता रहता, चलता रहता, पर काम कभी न रुकता। सवेरे शाम, तपती दोपहर, रात, वर्षा, शीत, गर्मी, कभी भी उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। आज वही ऐसा कुछ खो गया है और खोता जा रहा है। लेखक कहते हैं कि गोपी अनपढ़ था, लेकिन वह मनुष्य था, ऐसा मनुष्य था जो हमेशा काम करने में विश्वास रखता था। वह बोलता रहता था, चलता रहता था, कभी भी उसका काम नहीं रुकता था। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, बारिश हो रही हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसे जो काम करना था वह करना ही था। यानी कि वह अपने काम के प्रति इतना ईमानदार था कि अपने काम को बहुत ही अच्छे से वह पूरा करता था। उसमें ऐसा कुछ था जो मनुष्य को मनुष्य बनाता, यानी कि वह अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता था। लेखक कहते हैं कि आज वही ऐसा कुछ खो गया है, यानी आज व्यक्ति जो है अपने काम को पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह गोपी दिन रात अपने काम में लगा रहता था और वह अपने प्रत्येक काम को ईमानदारी के साथ करता था। गोपी अनपढ़ होने के बावजूद पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा समझदार व ज़्यादा बुद्धिमान था। उसकी सहज बुद्धि पढ़े लिखों को पछाड़ देती थी। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थों को सरल भाषा में समझते हैं। हाहाकार, शोरगुल, छरहरा, दुबला पतला, क्रियाशील, कार्य में लगे रहने वाला, गमछा, बदन पोंछने का कपड़ा, मौलिक, अपने वास्तविक रूप में, अर्पण, भेंट, नाटा, छोटे कद वाला, वाचाल, अधिक बोलने वाला, प्रभावहीन, जिसका कोई प्रभाव न पड़े, प्रमाण, सबूत, चूक, गलती।